आज सुबह की 5:30 बजे हैं। जय हिंद। राष्ट्र के नाम मैं प्रवीण कुमार शुभकरण सुराना अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहरापन और कान के सभी प्रकार के रोगों की सफल चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा में अब बिल्कुल सत्यतापूर्वक अपना अच्छा कार्य कर रही है, निष्ठापूर्वक कर रही है। परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। वैसे ये कहूँ तो इसके परिणाम लगभग फेल नहीं हो रहे हैं, या तो कहूँ कि कोई भी केस फेल नहीं हो रहा है। मात्र कान में डालने की दवाइयाँ, और वो भी दवाइयाँ नहीं है, ऐसी इंग्रेडिएंट है कि संसार सुनेगा तो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि इतनी सी सरल चीज़ से बहरापन मिटाया जा सकता है। तो आज तक विश्व में क्या ऐसा हुआ होगा कि बहरेपन से पीड़ित लोग बहुत कष्ट से जिए हैं और कष्ट से मरे हैं। सुनने और सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में जो कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है, हुआ है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो 50 वर्षों की परंपरा से जुड़ी हुई सेवा से मेरे अपने अथक प्रयत्न से हो रहा है। प्रयत्न तो क्या है, रोगियों को ढूंढ के उनको कहना कि बहरापन मिट सकता है और 1 घंटे में उनकी सुनने की क्षमताओं को बढ़ा देना। सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने का मतलब यह है कि बंद कान में आवाज़ें जाना, समझना कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, दूर से नज़दीक से। मेरा यह संदेश महामहिम परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय, यहाँ के गवर्नर साहब, महामहिम गवर्नर साहब, परम सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, सभी से और राष्ट्र के नेताओं से कर रहा हूँ कि मेरे इस कार्य में विघ्न और दखल न डाली जाए, क्योंकि कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं कि आप बहरापन नहीं मिटा सकते, क्योर डेफनेस नहीं कर सकते। 1954 के ऐसे कानून को मुझे फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने बताया कि बहरापन कभी नहीं मिटता है, और इसलिए आप प्रोपेगेंडा नहीं करिएगा और बताइएगा नहीं लोगों को बहरापन मिटता है। मैंने बहुत समझाने की चेष्टा की कि क्योर थेरापी और गार्ड थेरापी में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंजेज हुए हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। कभी देश की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि भूतकाल में चले आ रहे कानून और नियमों का पालन करते हुए एलोपैथी के नियमों के आधार पर हमारे नियम बनाए हुए थे और बनाए हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे 50 ऐसे रोगों के नाम बताए जिसमें हार्ट है, फिशर है, अन्य बातें मैजिक रेमेडी बोल करके कहा गया है। परंतु मैं मेरी बात से निवेदन करता हूँ कि ये मैजिक रेमेडी नहीं है, ये जादू इलाज नहीं है, ये सरल होम्योपैथी और वैकल्पिक चिकित्सा है। इसमें जब परिणाम ही 1 घंटे में आने लगते हैं तो क्योर और बिना क्योर की बात कहाँ रही। शब्दों का जाल मैंने कहा मैं समेट लेता हूँ, क्योर शब्द का उपयोग नहीं करूँगा ताकि कोई को भ्रम ना हो, क्योंकि अब तक एलोपैथी की दुनिया में जहाँ भी गए हैं, किसी भी पैथी में सबको यही कहा गया है कि बहरापन नहीं मिटता है, नहीं मिटेगा, बेयर विद द मैटर। परंतु मैंने ऐसे ही लोगों का इलाज किया है जिनको ये डॉक्टरों ने, पब्लिक ने, सामान्य लोगों ने और अपने आप ने ये मान लिया था कि बहरापन नहीं मिटता है। बहरापन है क्या? कान शरीर का वो अंग है, उसको 5वीं इंद्रिय कहते हैं और एलोपैथी में इसको अंग कहते हैं। एक अंग को काट के जोड़ना ये इनका काम है।
रिप्लेसमेंट थेरापी है, जबकि होम्योपैथी की हमारी चिकित्सा पद्धति में पहले से ही उसको क्योर थेरापी कहा गया है। किसी भी रोग को जड़ मूल से ठीक करो, ये हमारा सिद्धांत है, इसी में सफलताएं मिल रही है। ऐसे ऐसे रोगों की सरल चिकित्साएं मौजूद है, किताबें मौजूद है, प्रूवन है। मैं कोई जन्म से माँ के पेट से कोई दवाई लेके नहीं उत्पन्न हुआ था। जो कुछ है वो संसार में पुस्तकों में है, सामान्य ज्ञान में है। आपको आश्चर्य होगा कि कान की नर्सिंग ड्रेसिंग करने मात्र से कान की नसें चालू हो जाती है और जन्म का बहरा बच्चा सुनने लगता है, तो इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा। यहाँ पर लोग सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि इसकी नसें सूख गई है। मैंने कहा कहाँ लिखा है, कैसा टेस्टिंग है, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, कहाँ है नसें। कि साहब डॉक्टर ने कहा नसें सूख गई है, तुम अमेरिका जा, कनाडा जा, कहीं भी जा, नहीं सुनाई देगा। और 1 घंटे में कैसे सुन सकता है। और इसके प्रमाण हैं, प्रतिदिन के प्रमाण है, एक दिन के नहीं। या प्रतिज्ञा पूर्वक पति पत्नी ने नक्की किया कि घर को एक डेडिकेटेड हाउस बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे, ना अमेरिका जाएंगे, न कनाडा का जाएंगे, न बच्चों के पास जाएंगे। जो कुछ है मरना जीना यही है। बहरेपन की चिकित्सा को सफल बनाना है और संसार को बताना है कि बहरापन संसार की सरलतम चिकित्सा पद्धति अब यहाँ पर मौजूद है। मेरा एक स्वप्न है, मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूँ कि हिंदुस्तान को ऐसा हब बनाया जाए कि विश्व के लोग, भारत के नहीं विश्व के लोग यहाँ आकर के अपना कान का इलाज कराएं, सुनने की क्षमताएं बढ़ाएं और कान को सुनने लायक बनाएं। वर्ड थेरापी, स्पीच थेरापी, ऐसी थेरापियाँ साथ साथ में जोड़ी जाए जिससे वो कान का सरलतम उपयोग कर सके। मेडुला में गई भी वो बात हर मनुष्य को जब याद रहती है तभी प्रतिक्रिया रूप में जवाब देता है, तभी उसको सुनना कहते हैं। जब कान बंद हो जाता है तो कान का वह भाग कोई भी काम मस्तिष्क को नहीं देता है, कान के द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है। कान में गई हुई वो बात जो उसे दोहराती है, हेलो कहा तो हेलो का जवाब दिया तो वो हुआ सुनना। पर हेलो के बाद में उसको पूछा कि तेरी पत्नी की कितनी सहेलियां हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाया क्योंकि बाकी के शब्द उसके कान में गए ही नहीं। जैसे ही मैंने उसको सुनाया, समझाया, मान गया, दूसरी बार ने जवाब दे दिया और वो भी 100 फुट 50 फुट से। घंटी बजाई सुन गया, घंटा बजाया सुन गया, गीत सुनाया सुन गया। भाषा नहीं समझ में आई तो मैं समझाता हूँ कि जर्मन जाएंगे तो जर्मन सीखेंगे, जापान जाएंगे तो जापानी, और गुजरात में रहेंगे तो गुजराती। भाषा ये सिग्नल है, बहरा सुनना एक शरीर का प्रतिक्रिया है। मनुष्य जाति का विकास जो भी हुआ है वो कान के ऊपर आधारित है। जो कुछ है वो कर्ण है। कान है तो विकास की दर बहुत ऊंची है। यदि कान नहीं है तो संज्ञाओं से मस्तिष्क को चलाना, संज्ञाओं के द्वारा अपना काम निकालना एक अलग बात है। दर्शन और फिलॉसफी और लोगों को अपनी बात मनवाना कान से ही है। आज हमारे महान क्रांतिकारी, तेजस्वी और सफलतम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का चमत्कार है लोगों के कान में आवाज़ें पहुंचाना कि राष्ट्र में तुम्हारा पूरा अधिकार है प्रगति करना। ये जन्म सिद्ध अधिकार है आपको कि अपनी आर्थिक प्रगति करिए, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करिए और अपने उन लोगों को वोट दीजिए जो आपकी प्रगति के साथ में है। मैं कई बार कहता हूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस के कुछ भी लेख मेरे हाथ में नहीं आए, केवल नाम आया था और उनके कारण से शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इंदिरा गांधी को भी सुना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सुना था। मैंने बहुत से विद्वानों और रजनीश जी के पास तो बहुत रहा था, नज़दीक से रहा था। उनकी वाणी में जो तेज ओज था उससे कई गुना ज़्यादा इनकी वाणी में एक तेज है। वो कोई जादू नहीं है, वो अपने दिल से कहने वाली बात कहते हैं। शायद ये विषय अतिशयोक्ति होगी, कारण कि ऐसा लगता होगा कि प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा बड़ा विडम्बना व प्रशंसा क्यों कर रहा है। मुझे मालूम नहीं है, अंदर से एक आवाज़ निकल रही है कि विश्व में अब तक के जितने नेता हुए हैं सबसे प्रखर व्यक्तित्व है
उन्होंने जब कहा कि मैं चाय वाला था तो लोगों का आश्चर्य हुआ। अरे आश्चर्य क्या हुआ, वो मनुष्य चाय वाला हो कि वो दूध वाला हो कि गाड़ी वाला हो कि अरबपति हो तो करोड़पति हो, अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए। खैर, इस व्यक्ति की ज़्यादा प्रशंसा यहाँ इसलिए नहीं कर सकता कि विषय में परिवर्तन हो जाएगा और लोग बात के बदले में बतंगड़ बना देंगे। अब आइए सुनने की बात को। तो मोदी जी की बात को मैंने इसलिए कहा कि सबसे ज़्यादा प्रखरतम अभी भाषण आ रहे हैं मोदी जी के। तो मैंने अपने बहरे लोगों को कहता हूँ कि उनके भाषण सुनो, उनके भाषण को अपने कांच के सामने खड़े होकर के बोलो। बोलोगे तो सुनोगे, सुनोगे तो फिर बोलोगे तो भाषा समझ में आ जाएगी। मेरा काम केवल तुम्हारे कान की नसें चालू करना है, सुनवाना है। अभी अभी मेरे पास में कुछ ऐसे प्रश्न आए, उदाहरण आए हैं कि एक व्यक्ति जो सरकार के बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, उनके 8 वर्षीय बालक कि एक कान का इम्प्लांटेशन हो चुका था कि डॉक्टरों के हिसाब से कहा कि ये नसें उसकी राइट है, पर लेफ्ट कान में इसकी नसें ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता, तो बच गया वो। मैंने उसके कान में नर्सिंग ड्रेसिंग करते हुए जो दवाई डाली तो मात्र 10 मिनट में जैसे ही कान उसका साफ होने लगा और वो सुनने लगा, मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं नाचने लगा, सीटियां बजाई, बोला क्या बात है सर, आप इतने क्यों खुश हो रहे हैं? मैंने कहा आपका बच्चा अब सुनने लगा है सामान्य व्यक्ति की तरह, बुलवाइए, तुरंत बुलवाइए। बुलवाना बड़ा कठिन होता है, भाषा का प्रयोग करना बड़ा कठिन है। चीनी भाषा बोलते हैं, बड़ी कठिनता से समझी जा सकती है, पर जहाँ बोली जाती है वहाँ तो कठिनता नहीं है। अब प्रश्न है समझना, बोलना और कान का प्रयोग करना। मेरे पास में ऐसी सुविधाएं हैं कि जहाँ पर आराम से आगंतुक 2-3 घंटे के लिए आकर ठहर सकता है, सो सकता है, सो के दवाइयाँ डलवा सकता है, ठीक हो सकता है, अपने अभिप्राय बता सकता है, ठीक हुआ या नहीं हुआ। उसको अनुभव हो जाए कि हाँ मुझे ठीक पड़ गया है, मुझे मालूम पड़ने लगा, सुनाई देता है और अपना आशीर्वाद का वीडियो देता है, तब उसे जाने दिया जा सकता है। तब तक हम उसकी सेवा करते रहते हैं कि जब तक वो यह नहीं मान ले कि मुझे सुनाई दिया है। और मानने का मतलब तभी होता है जब सुनाई देगा। हमारे सारे वीडियो आशीर्वाद के इसलिए हैं कि आशीर्वाद हृदय से निकले जाता है। अनुभव में एडवर्टीजमेंट की बू आती है। हम अपनी बात में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे। मैंने सारे वीडियो अपलोड करते समय कहा था कि कहीं भी कोई ये न कहे कि एड डली हुई है, एड नहीं होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं लगना चाहिए। अपनी बात बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मेरे इस प्रोजेक्ट को अपने अत्यंत विश्वसनीय स्रोतों से द्वारा परीक्षित किया जाए, देखा जाए, पूछा जाए कि सचमुच ये व्यक्ति बहरेपन का इलाज कर रहा है, हो रहा है, लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या ऐसे ही बात अपनी कर रहा है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये निवेदन करता हूँ कि अब समय आ गया है जब इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। क्यों कि अब एक वैकल्पिक चिकित्सा के ऊपर ज़बरदस्त प्रहार होना चालू हो गया है। एक तरफ एलोपैथी के वो डॉक्टर्स, उनकी पैथी का सवाल नहीं है, उनकी किताबों में कहीं लिखा है कि बहरापन मिटता है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सर्जरी कर रहे हैं, पर्दे बदल रहे हैं। क्या मालूम कोक्लियर इम्प्लांटेशन क्यों करते हैं, क्यों? क्या वैसे तो देखा जाए तो कुछ तो हुआ। वो बड़ा कठिन होता है नस काट करके मस्तिष्क तक पहुँचाना, परंतु करे क्या? वो लोग भी जहाँ विकास हुआ वो करते होंगे, सही होगा, गलत होगा, परंतु जब सीधा साधा काम है कि कान में आवाज़ जाएगी, सुनेगा, बोलेगा, तो काम चालू हो गया। तो इस सरल काम को मैंने और एक सुविधाएं प्रदान की। मैंने कहा मेरे यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका एक बार इनरोलमेंट हो गया, कर्ण दोष निवारण केंद्र का मेंबर बन गया, वो जब तक चाहे 3-3 महीने से अपनी दवाइयाँ मुफ्त मंगा सकता है, अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है, अपनी कमजोरी को बता सकता है, अपनी खमियाँ निकाल सकता है। सुनने की बात ये पूरी जिंदगी भर की साधना है। 10 व्यक्तियों के बीच में पूरी बात को सुन लेना, वो भी सुनना है
एक व्यक्ति की बात न समझ पा